यीशु उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत लिखा है, और जब अहद के संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और उन काहनों के पांव जो संदूक को उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, क्योंकि फसल के तमाम अय्याम में यरदन का पानी चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता है। एक तरफ सैलाब है और दूसरी तरफ इस्राएली लोग हैं। एक तरफ मुश्किलात हैं और दूसरी तरफ यीशु लोगों को लेकर खड़ा है। यरदन का पार किया जाना उस वक्त उनकी निगाह के अंदर इतना आसान नहीं है। सामने रुकावटें हैं, सामने मसाइल और मसाइब हैं, लेकिन उन मसाइल और मसाइब और मुश्किलात की दूसरी तरफ क्या है? वहां पर कमाल फल है, वहां पर दूध है, वहां पर शहद है, और वहां पर वो जमीन है जो खुदा उन्हें देना चाहता है। आमीन। कई दफा मैं चाहता नहीं मुश्किलात मुझे घेरे, मेरे सामने रुकावटें आए और कोई चीज मेरे रास्ते को रोके। अगर आप मुश्किलात में खड़ा रहना नहीं चाहते रुकावटें आपको घेरें, तो फिर ये हो नहीं सकता कि आप शहद को हासिल करें, दूध को हासिल करें। ये हो नहीं सकता कि आप अच्छे फलों से सिर आसूदा हो और कनान के मालिक बन जाओ। हर ख्वाब जो आपने देखा है और वो तमाम बातें जो आपके दिल में खुदा के कलाम के मुताबिक रहती हैं, अगर आप चाहते वो पूरी हों, तो फिर उन रुकावटों के सामने डट के खड़े हो जाओ और ईमान लाओ। उन रुकावटों के बाद न सिर्फ पता आपकी है, बल्कि वो तमाम तर चीजें जो खुदा ने आपके लिए रखी हैं वो आपकी हैं और आप उन्हें हासिल करोगे। यीशु के नाम में आमीन।